समझने से, यदि मेरे तर्क से शायद आप कुछ कुछ तो सहमत अवश्य ही होंगे। अब पानी भी, जल भी समुद्र का नीचे नहीं गिर रहा, तो उसके विषय पर हम आम चर्चा करते हैं बड़े विस्तार से। यहां पे आपको इतना ज्ञान मिलेगा, नीचे सब्सक्राइब कर लो, कहीं ये ना हो कि इस ज्ञान से आप वंचित रह जाएं। अब देखते हैं हम कि धरती घूम रही है, उसका जल ज्वार भाटा कैसे आता है, बाहर जल कैसे नहीं गिरता। उसमें आप देखें कि धरती जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, झुकी हुई घूमती है। अब उसके अंदर जो जल है वो जल घूमता है, जल घूमता है तो बाहर नहीं गिरता। अब घूम कैसे रहा है, एक निश्चित धरती की भी जो गति है वो निश्चित है। कहीं पढ़ा था कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो घूम रही है। और क्या है कि वो जल तो हिलेगा ही हिलेगा, तो पंखड़ियां हिलती है तो समुद्र का जल का ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा से, पूर्णिमा से भी उसका संबंध है। अब हम देखते हैं कि जब ऐसे धरती गिरती है तो समुद्र का जल जो पंखड़ियां हैं वो जल को ऐसे ऐसे करके तटों की ओर फेंकती है। लेकिन बाहर क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा कि आप ये देखो कि जो 23 साइबेरिया है ऊपर, रशिया के ऊपर, वहां पे समुद्र जो है वो बिल्कुल शांत है। उस क्षेत्र का जो समुद्र है शांत है। जितना भी घूम रहे हैं वो इस क्षेत्र के ऊपर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के ऊपर ही के बीच में ही समुद्र में धरती का जल जो घूम रहा है। तो समुद्र का जल जो ऊपर में, वहां ठंड है। साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो भी पूरे का पूरा ठंडा है। जो पूर्व क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वो भी ठंडा है। अब ऊपर इधर पश्चिम में मैक्सिको, अमेरिका की तरफ भी पूरा ठंडक है। वहां पे इतना ठंड है कि वहां जाते जाते समुद्र का जल जो है वो जम जाता है। अब जो इधर जो है 23 डिग्री घूमी हुई है इस साइड में, तो इस साइड में भी तो गिरना चाहिए, लेकिन एंटार्क्टिका में तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जो झुका हुआ जो सिस्टम है, झुका हुआ जो धरती का आकार है, जो समतल है, तो वो पहाड़ होने के कारण वहां भी ठंडक है, वहां जाते जाते भी जल जम जाता है। तो धरती के बीच में ही जल घूम रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे जो मन कह रहा है, आप मेरी बात से यदि वो सहमत नहीं भी होंगे, तो ब्रह्मा जी के कमल का फूल है, तो मंदिरों में ऐसा है, कुछ कुछ तो आपसे मेरी सहमति आपसे होगी। यदि सहमति है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो। आगे और ज्ञान, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर ही क्यों बैठे हैं, और किसी को क्यों नहीं बिठाया गया, इस विषय पर भी अलग अलग आपको सनातन धर्म के पूर्ण गूढ़ रहस्य के विषय पर आपसे चर्चा होगी। तो इसलिए ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।